गीता के इस दूसरे सत्र में आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के जो 16वां अध्याय है, उस 16वें अध्याय के प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे। तो दान की मैंने बात आपके समक्ष की और साथ ही ये भी बात आई कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति, जिसको हम मन भी कह सकते हैं, इस मन की सहज प्रवृत्ति है कि हम जो है वो इकट्ठा करने की भावना हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। एक इनसिक्योरिटी हमारे मन के अंदर रहती है, और वो जो इनसिक्योरिटी है वो एक तरह से भय के साथ में ही समझ लीजिए जुड़ी हुई। तो अभयम का अर्थ हुआ आप में असुरक्षा की भावना बिल्कुल भी ना हो, और वह जो असुरक्षा की भावना है उसी के परिणाम स्वरूप आप प्रवृत्त होते हैं किसकी तरफ? तो कहते हैं आप दान की तरफ प्रवृत्त होते हैं। और जब दान की तरफ आप प्रवृत्त होते हैं तो वो जो दान है वो तभी दिया जा सकता है जब आपकी इंद्रियां जो इकट्ठा करने की आदत डाल चुकी हैं, स्वभाव डाल चुकी हैं, उस स्वभाव से आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। और जिस समय आप उस स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? तो यज्ञ यज्ञ का हमारे जो ऋषि थे उन्होंने बड़े अच्छी तरह से उसका ये एक तरह से एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया थी। और वो विशेष प्रकार की प्रक्रिया क्या है कि जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व, इस अग्नि तत्व को हम लोग जीवनी शक्ति मानते हैं। हमारा जो पूरा जीवन है वो जीवन इस अग्नि तत्व के आधार पर है। आप ये देखिए कि जिस समय शरीर गर्म रहता है तो आप क्या मानते हैं? अगर कोई व्यक्ति है, जब तक उसके शरीर जो है वो गर्म है तब तक हम ये मानते हैं कि वो जीवित है। इसका मतलब जब तक उसके अंदर अग्नि तत्व है, अभी विराजमान है, इसका सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, खाना भी चल रहा है, पीना भी चल रहा है, शरीर जो है भी ठंडा। और जैसे ही शरीर जो है वो ठंडा होता है, अर्थात अग्नि तत्व जो है उसका उसका उसमें अभाव हो जाता है, तो हम क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि अब इसकी मृत्यु हो गई। अग्नि को हमने जीवन और मृत्यु के साथ में जोड़ा। अग्नि जो है उसको हमने प्रकाश और अंधकार के साथ जोड़ा है। तो ये जो यज्ञ की जो प्रक्रिया है, ये यज्ञ की प्रक्रिया हमको बाहरी कर्मकांड से उठाकर आंतरिक रूप से आप हमारा जो अंतर है उस अंतर के साथ में जोड़ती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो प्रार्थना ऋषियों ने की, वो क्या की? वो प्रार्थना उन्होंने यही की, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये जो यज्ञ का भाव है, यज्ञ का अर्थ होता है यजन। हम लोगों ने पीछे अध्याय में पढ़ा था, जब भगवान ने तरह तरह के यज्ञ की बात की, कई तरह के यज्ञ की बात की। आपको ध्यान ध्यान होगा इस बात का कि उन्होंने जो यज्ञ कहा वो यज्ञ को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा है, जिसको हम बोलते हैं कि आपने अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में आपने देवोपासना की, और देवोपासना करने के बाद फिर आप मंत्र के साथ में आहुतियां डालते जा रहे हैं। यहीं तक नहीं, उन्होंने उसको धीरे धीरे, आप देखेंगे वो जहां पर भी यज्ञ का जो प्रतिपादन गीता में किया गया है, वहां पर आप देखेंगे कि वो यज्ञ जो है वो बाहर से धीरे धीरे आंतरिक रूप से आपके अंतर, अर्थात आपका जो अंतःकरण है उस अंतःकरण के साथ में उसको जोड़ता है। और अंतःकरण के साथ में जोड़ने के बाद वो जो आपकी आध्यात्मिक जो साधना है उस आध्यात्मिक साधना के साथ में भी जोड़ता है। तो ये यज्ञ आया। और उस यज्ञ के बाद में क्या है? यज्ञ के बाद देखिए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ज्ञानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय तप आर्जवम। देखिए, स्वाध्याय का अर्थ, अब जैसे अब हम लोग भी है, एक तो स्वाध्याय वो रहा होगा जिस समय
आपको हम लोग जिस समय एग्जाम्स दे रहे थे तब हमको स्वाध्याय की बात की गई होगी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो वेद है वो वेद आपको कहता है कि स्वाध्याय में आप किसी भी प्रकार का प्रमाद ना करें। प्रमाद का मतलब ये होता है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। इसका आपको आपको अगर ध्यान होगा तो जब छुट्टियां पड़ती थी ना, एक पेपर आपने दिया, एक जब पेपर आपने दिया और उसके बाद में अगर एक हफ्ते की छुट्टी पड़ गई दूसरे पेपर के लिए, तो आप सोच कर देखिए उस समय आप क्या सोचते थे। मैं तो अपनी बात बताता हूं आपको, हम क्या सोचते थे। हम सोचते थे कोई गल नहीं, अभी तो एग्जाम दे के थके हुए हैं, कल से शुरू कर देंगे, जो नेक्स्ट पेपर है उसकी तैयारी कल से शुरू कर देंगे। और मजे की बात ये होती थी कि जो अगर आपको एक हफ्ते का समय मिला है तो आप 4 या 5 दिन ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल देते थे। वो जो आखिर के 2 या 3 दिन होते थे, फिर आप 2-3 दिन दिन और रात बैठ के पढ़ते थे। हमारे यहाँ इसीलिए जो शास्त्र हैं, जो शिक्षा का जो है, उसमें उन्होंने कहा स्वाध्यायान मा प्रमद, अर्थात स्वाध्याय में आप प्रमाद न करें। तो स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ है सत शास्त्रों को पढ़ना। स्वाध्याय का अर्थ जो है यहाँ पर जो दिया गया है, जिस संदर्भ में यहाँ पर बात हुई है, वो ये दिया गया है कि आप जो सतशास्त्र हैं, अर्थात जो आपके शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को आप पढ़ें, नित्य पढ़ें। उसकी आदि शंकराचार्य की एक साधन पंचकम करके एक छोटा सा 5 श्लोक का उसमें है, और उसमें एक एक श्लोक के अंदर 8-8 चीजें उन्होंने बताई हैं कि ये काम हमको करने चाहिए, ये काम हमको करने चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा वेदो नित्यम अधीयता। जिस तरह से आप पूजा करते हैं, जिस प्रकार से आप पाठ करते हैं, जिस प्रकार से आप संध्या करते हैं, जिस प्रकार से आप वंदन करते हैं, जिस तरह से आप मंदिर में रोज जाते हैं, है ना, जप करते हैं, तप करते हैं, कहते हैं इसी प्रकार से ये भी उसका एक बहुत जरूरी अंग है। कौन सा? कहते हैं स्वाध्याय। जो सत्शास्त्र हैं उन सत्शास्त्रों को पढ़ना। आप जब उनको पढ़ते हैं, अर्थात जब आप उनका स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का अर्थ अब थोड़ा सा और हम इसको विकसित करते हैं। स्वाध्याय का अर्थ आप बच्चों को क्या बोलते हैं? जिस समय बच्चों को आप कहते हैं कि भाई पहले तुम खुद ट्राई करो, पहले तुम खुद ट्राई करो, खुद पढ़ो। जिस समय आप खुद पढ़ते हैं तो क्या होता है? आप कंसंट्रेट करते हैं। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपके मन में प्रश्न पैदा होते हैं, और जिस समय आपके मन में प्रश्न पैदा होते हैं तो उन प्रश्नों को ही आप अपने आचार्य से या आप अपने गुरु से वहां पर पूछते हैं, आप अपने शिक्षक से पूछते हैं। और वो जो आपके जो प्रश्न होते हैं, एक तो होती है ना, एक प्रश्नोत्तरी होती थी, हाँ, जिसमें क्वेश्चन भी दिए होते थे और उसका आंसर भी दिया हुआ होता था। हम लोग सभी ने वो गाइड टाइप की होती थी एग्जाम देने के लिए, तो एक तो वो होती थी, तो वो उधार लिया हुआ है। वहां पर प्रश्न भी दिया हुआ है। वो प्रश्न किसका है? जिसने उस पुस्तक को लिखा है, वो उसमें से प्रश्न निकाल रहा है। जो पुस्तक है, उस पुस्तक में भी जो प्रश्न दिए हुए हैं आखिर में जाकर, वो भी किसके हैं? वो जिसने भी उसको उस किताब को लिखा है, उसने अपनी तरफ से, वो उसके अपने प्रश्न है। वो जो उसके अपने प्रश्न हैं वो आपके लिए सहायक तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस ग्रंथ को या उस पुस्तक को सही तरह से पढ़ना है तो प्रश्न कौन से होने चाहिए? प्रश्न होने चाहिए आपके अपने। यही कारण है कि हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में बाद में प्रश्न की कोई परंपरा नहीं। ऐसा नहीं है कि उस ग्रंथ के बाद में कुछ प्रश्न दिए हुए हों और आपने उसको टिक मार्क करना है, नहीं। वो ये कहते हैं कि आप मूल जो ग्रंथ है, मूल जो पुस्तक है, उसको आप पढ़िए। और जब आप मूल पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपके मन में प्रश्न पैदा होते हैं। स्वाध्याय का एक सेकंड स्टेप हो गया। और उसके बाद में एक स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? उस स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रश्न पैदा हुआ,
प्रश्न किस बात को लेके पैदा हुआ? सिद्धांत को लेके। आप जो थ्योरी है, उस थ्योरी को लेकर आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ। अब वो थ्योरी तो आपने समझ ली। अब जो सेकंड स्टेप है, जिसको हमारे यहाँ स्वाध्याय कहा गया, जैसे अब हम यहीं पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय किस प्रकार से होना चाहिए? सबसे पहले तो हम कल हमने पढ़ना है, कल हमने जिस चीज के बारे में विचार करना है या चिंतन करना है, उसको हम स्वयं पढ़ें। और स्वयं पढ़ने के बाद में हमारे मन के अंदर जो प्रश्न पैदा होते हैं, उनको हम अलग नोट कर लें। और नोट करने के बाद में जिस समय वो पूरा आपको, जो हम स्वाध्याय का जो हमारा एक प्रारूप है, वो जिस समय समाप्त हो जाता है, तब हम देखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े मौलिक प्रश्न होते हैं जो बोलने वाला या जहां से भी उसने पढ़ा है, जहां से उसने सोर्स लिया है, वहां पर भी उन प्रश्नों की चर्चा होती है। तो आपको उत्तर बिना प्रश्न किए हुए ही मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में कोई संदेह होता है, आपके मन में कोई शंका होती है, आपके मन में कोई प्रश्न होता है, और उसका उत्तर आपको सहज रूप से बिना पूछे हुए ही आपको मिल जाता है। तो वो जो चीज है, ये अब क्या है, आपने पढ़ा, स्वयं पढ़ने के बाद में आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ। प्रश्न पैदा होने के बाद में अगर आपकी वो क्यूरियोसिटी पूरी हो गई, जिज्ञासा पूरी हो गई, तब बड़ी अच्छी बात है। और अगर वो पूरी नहीं होती है, तब आप प्रश्न करें। क्योंकि जब तक आप प्रश्न करेंगे नहीं और जब तक आपको उसका उत्तर मिलेगा नहीं, तब तक आप कौन सी स्थिति में, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में आखिर में जाकर जिस समय भगवान ने सारा उपदेश दे दिया, तो आप पढ़ेंगे तो अर्जुन क्या कहता है, कहते हैं आपने जो कुछ कहा मैं वैसा करूंगा। भगवान ने एक जो आदर्श एक शिक्षक होता है, उसकी तरह उन्होंने आचरण किया। उन्होंने एक आदर्श गुरु की तरह कहा, और आखिर में उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु। जो मैंने बताना था तुझको, जो तूने मुझसे प्रश्न किए, मैंने उन सबका उत्तर, उन सबका जवाब अपनी तरफ से तुझको दे दिया, जो मैं जानता था। अब तेरी मर्जी है, यथेच्छसि तथा कुरु। जैसा तू चाहता है अब तू वैसा कर, अर्थात स्वतंत्र छोड़ दिया। देखिए, लादा नहीं उनके उसके ऊपर, अर्जुन के ऊपर, कि मैंने ये कहा है तो तू, अब जब मैंने कहा है तो तूने ये काम करना ही है, ऐसी बात नहीं है। यथेच्छसि तथा कुरु। और उसके बाद में अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है? अर्जुन की प्रतिक्रिया ये है कि करिष्ये वचनम तव, कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है, मैं अब उन वचनों को, अर्थात आपका जो निर्देश है या आपकी जो आज्ञा है, उस आज्ञा का मैं क्या करूंगा? पालन करूंगा। उस आज्ञा को मैं अपने आचरण के अंदर लाऊंगा। लेकिन कब कहा? आप उस पूरी प्रक्रिया को आप पढ़िए। वहां पर जो अर्जुन है बड़ा स्पष्ट कर रहा है, और वो जो श्लोक है वो साधारण सा दिखता हुआ भी हमको ये बताता है कि हम किसी भी कार्य को मस्तिष्क से स्वीकार करने के बाद में भी, आपको रीजनिंग बेस के ऊपर एक भी बात समझ में आ गई है, आपको लग रहा है कि आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके आचरण के साथ में वो क्यों नहीं वो चीज जुड़ पाती, तो उसका कारण वहां पर बताया। उसका कारण क्या बताया? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव, आखिर में जो बोलता है, उससे पहले जो पूरी प्रक्रिया उसने दी है, उस प्रक्रिया में उसने कहा है कि मैं आपके बात को करूंगा। क्यों? गत संदेह, मेरे मन में अब किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह गया। मेरे मन में अब किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रह गई। और शंका न रहने के कारण क्या है कि मैं स्थिर हो गया हूं। अब मैं स्थिर हो गया हूं।
अब मुझको मेरा जो निर्णय है उससे कोई डिगा नहीं सकता है। अब मुझे पक्का पता चल गया है कि असलियत क्या है, सच क्या है। कहते हैं जब तक हमारी सत्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है, तब तक वो चीज हमारे जीवन के आचरण के साथ में जुड़ नहीं पाती है। हमें समझ आना चाहिए। जैसे आप किसी को दुनिया भर का बड़े से बड़ा डॉक्टर उसको समझा दे कि तुझको ये नहीं करना चाहिए, तुझको ये नहीं करना चाहिए, तुझको ये करना चाहिए, लेकिन अगर आपके मन में वो चीज बैठी नहीं है, आपके अंदर अगर वो चीज उतरी नहीं है, तो आप कितनी भी बार सुन लें, आपके आचरण में वो चीज आती नहीं है। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हैं, अंदर से स्वीकार कर लेते हैं उस चीज को, तो आप देखेंगे कि अगले दिन से आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाता है। जिस दिन आपको ऐसा लगा कि भाई मुझको तो शुगर है, और उस शुगर के कारण अगर मैंने मीठा ज्यादा खाया तो उसका ये परिणाम मेरे सामने आ सकता है, आपके आंतरिक रूप से, अर्थात आपके भीतर जो आपका अंतःकर, उसने जब उस चीज को हृदय से स्वीकार कर लिया, तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके आचरण में स्वयमेव परिवर्तन आ जाए। तो गत संदेह, इसलिए यहाँ पर जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय में क्या बात कही जाती है? उस स्वाध्याय में ये बात कही जाती है कि आप जो है, आप अपने भीतर किसी भी प्रकार का संदेह न रहने दें। और वो संदेह अगर आपके मन में बना हुआ है, तो आपके आचरण के साथ में वो चीज नहीं जुड़ पाएगी। तो यहाँ स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व मैंने क्या है? स्व मैंने आप, स्वयं। स्व मैंने क्या है? आपका आप स्वयं। और अध्याय का अर्थ क्या है? अध्याय का अर्थ क्या है? अध्ययन। आप जिस समय स्वयं का अध्ययन करते हैं, आपने एक चीज और जो पुराने लोग थे उनमें आपने सुनी होगी कि चाहे वो कोई भी महापुरुष रहा हो, वो लोग अपनी डायरी लिखते थे। रात के समय बैठकर वो अपनी डायरी जरूर लिखा करते थे। अच्छा, अब आप सोचिए, हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं? हम लोगों को तो ये कहा जाता है कि भाई आप रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो इधर उधर की बातें सोचने की जगह अगर आप इतना ही काम कर लें कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके द्वारा हुआ है, या जो भी आपने किया है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका रिएक्शन रहा है, उसको एक बार आप अपने सामने लेकर आए। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो बहुत है। और आप जानते हैं कि यदि आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं, यदि आप उसको लिखना शुरू कर देते हैं, अर्थात यदि आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो आपकी डायरी मेंटेन करने मात्र से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन सहज रूप से आता है। उसी डायरी को जब आप कुछ दिन के बाद में देखते हैं, तो आपको अपनी प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है वो भी पता चल जाती है। आप अपना विश्लेषण करना सीख जाते हैं। तो स्वाध्याय जहां पर जो शब्द दिया है, स्वाध्याय शब्द का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम सत शास्त्रों को पढ़ें, क्योंकि उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद में भी हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथ जुड़ नहीं पाते हैं, अपनी विवेचना स्वयं नहीं कर पाते हैं, अपना विश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो क्या हुआ? वो कहते हैं ये जो विश्लेषण करना है, अपने आप की जो विवेचना करना है, अपने आप का जो एनालिसिस करना है, यही क्या चीज है? यही है सही अर्थों में स्वाध्याय। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय के साथ में भी इसको हम जोड़ सकते हैं। और यदि आप इसको जोड़ते हैं, तो आपको सहज रूप से, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सहज रूप से वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये स्वाध्याय हुआ। अब स्वाध्याय के बाद में क्या कहते हैं? स्वाध्यायस तप आर्जवम। स्वाध्याय के बाद में तप। तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ सामान्य रूप में तपाना होता है। तपाना, कोई भी जो चीज कच्ची है, जिस समय
जैसे घड़ा है, अब मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, तो मिट्टी से जब आप घड़ा बनाते हैं तो क्या होता है, उसके टूटने की संभावना है। अभी वो परिपक्व नहीं है, अभी वो पका नहीं, अभी वो पका नहीं है। तो पकने का अर्थ क्या है? पकने का अर्थ यह है कि आप उसको जिसको बोलते हैं परिपक्वता देते हैं, आप उसको ताप देते हैं। और जब तक आप उसको ताप नहीं देते, ताप देने का मतलब क्या है? सबसे आपने सब कुछ जान लिया, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन उसकी स्वीकृति बड़ी मुश्किल काम है। हम लोग जब आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक जगह आती है, बड़ी अजीब सी है वो, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। ये आपने भगवान के सामने तो कह दिया कि मैं मूर्ख खल कामी। सोच कर जरा देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ये बात बोल दे। अभी तो हम भगवान के सामने एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, है ना, हमने क्योंकि बचपन से सुना हुआ है, मंदिर में जाते हैं वहां पर भी हमने ये आरती सुनी हुई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमको इन्हीं इन्हीं विशेषणों से अगर पुकार ले कि तू मूर्ख खल कामी, तो हम तो उसका सिर फोड़ देंगे, है ना। स्वीकृति जो है, देखिए, सबसे बड़ा तप कौन सी चीज का है? तप का मतलब होता है तपाना। और सबसे बड़ा तप कौन सा है? आप अपनी खामियों को जब स्वीकार कर लेते हैं, आप जब अपनी खामियों को स्वीकार कर लेते हैं। आप हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम आंतरिक रूप से ये समझते हुए भी कि मैं यहाँ पर गलत हूं, मैं अपनी गलती को सामान्य रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसको बोलते हैं तप। तप का अर्थ वैसा नहीं है जैसा कहा गया कि तप का अर्थ बाहरी जो तप है वो तितिक्षा है। तितिक्षा का मतलब क्या है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें। अब जो बिल्कुल नग्न शरीर में रहते हैं, है ना, बिल्कुल शरीर के ऊपर कुछ नहीं पहनते, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि शरीर को तपाओ, शरीर प्रत्येक परिस्थिति के अंदर रह सके, प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार कर सके। यही बात है कि प्रत्येक परिस्थिति को आप स्वीकार कर सकें। ये जो स्वीकृति है, ये स्वीकृति ही तप है। ये जो स्वीकृति है यही तप है। तो स्वाध्याय तप आर्जवम, कहते हैं ये जो तप है, जब आप तपाते हैं अपने आप को, आप जब स्वयं तपाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि आप परिपक्व होते जाते हैं, आप पकते जाते हैं। और जैसे जैसे आप पकते जाते हैं, जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो पहचान है, तप का अर्थ क्या है, जो तपस्वी है उस तपस्वी का अर्थ क्या है? तपस्वी का अर्थ क्या है कि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो उसको डिगा नहीं पाती। अब आपने अगर कुछ साधकों को देखा होगा, वो तो प्रदर्शन की बात आप छोड़ दीजिए कि कुछ लोग आत्म प्रदर्शन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कई जगह पर बहुत हैं जो बिल्कुल एकांत में बैठकर, उनको प्रदर्शन से या किसी से किसी को दिखाने से कोई लेना देना नहीं है, पंचाग्नि तपते हैं। पंचाग्नि तपने का अर्थ क्या है कि जिस समय गर्मियों के अंदर जब तपती हुई गर्मी पड़ रही होती है, तब वो चारों तरफ अग्नि जलाकर और उसके बीच में बैठते हैं। और किस समय? दोपहर के समय में। ये क्या चीज है? ये हमको ऐसा लगता है कि स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन स्वयं को वो कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को, अपने मन को ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार करना है कि कैसी भी क्यों ना हो, वो उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सके। आपने देखा होगा कि जो लोग विपत्तियों से बने होते हैं, अब जैसे जो लोग 1947 में वहां से पाकिस्तान से जो लोग आए, हमारे परिवारों में, उनके अंदर आप देखेंगे कि हर परिस्थिति से जूझने की उनमें ताकत थी, मानसिक रूप। उनको क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम देख लिया था।
एक्सट्रीम देख लिया था, इसलिए उनमें उस प्रकार के जूझने की ताकत थी। और अब जो है आगे की अगर हम जनरेशन को देखें तो वो थोड़ी सी भी अगर प्रतिकूलता जीवन में आ जाती है तो वो बौखला जाते हैं, अनुकूलता आ जाती है तब बड़े खुश हो जाते हैं। और जो पुराने लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके अंदर एक प्रकार की स्थिरता का भाव था, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये है तप। और आर्जवम, आर्जव का अर्थ क्या होता है? आर्जव का अर्थ होता है जिससे अर्जुन शब्द का बना है। आर्जव का मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा है। आर्जव का अर्थ होता है जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल जो है, जिसमें किसी भी प्रकार की, जिसमें टेढ़ापन नहीं है। अच्छा, टेढ़ापन आता कब है? आजकल जो शिक्षा है, जो थोड़े से जो शिक्षा शास्त्री हैं या शिक्षा के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, या जो समाज को एक दूसरे एंगल से अब जिन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, उनके सामने अब एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति आ गई। वो परिस्थिति क्या है? वो ये कहते हैं कि पहले का जो व्यक्ति था, जहां तक हम शांति की बात करें, जहां तक हम संतुष्टि की बात करें, तो वो जो पहले का व्यक्ति था, पहले का व्यक्ति अर्थात जो अशिक्षित था, जो अशिक्षित था, जो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन कर्म के प्रति जिसकी निष्ठा थी, अपने काम के प्रति जो निष्ठावान था और बिल्कुल सादगी से अपने जीवन में चल रहा था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मोटा खाता था और मोटा पहनता था, जिसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसमें महत्वाकांक्षा बहुत नहीं थी, ऐसा जो व्यक्ति था वो ज्यादा शांति में था, ज्यादा सुख में था, जिसको हम पीस कहते हैं। वो पीस और संतुष्टि उसके जीवन में थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा का विस्तार हुआ, अब जिस समय हम पूरा वो रखते हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं, डाटास को लेकर रखते हैं, तो हमको लगता है कि हमारी पढ़ाई का या शिक्षा का जो हमारा स्तर है वो बहुत बड़ा है, बहुत पठित हो गए हैं, बहुत पठित हो गए हैं। इतने हमारे ग्रेजुएशन हैं, इतने हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, इतने हमारी हायर स्टडीज में हैं। और इन इन जगहों पर उस संख्या को जब हम देखते हैं तो हमको बहुत वो मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस समय हम दूसरे ग्राफ को देखते हैं तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है? वहां पर आश्चर्य होता है कि अशांति है, फैली है, असंतुष्टि जो है वो हमारे जीवन में आई है, एक इरिटेशन हमारे जीवन में आया है। हाँ, रोगों की जो प्रतिशत है, रोगों की जो है, ठीक है, हमने दूसरी तरफ से मेडिकल साइंस को इम्प्रूव करके बहुत सारे रोगों का प्रतिरोध कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई रोग या कई बीमारियां इस तरह की हमारे सामने आई हैं जिनका कहीं किसी जमाने में दूर दूर तक पता नहीं था। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सरलता, आर्जवम का मतलब है सहजता। जिस समय आप में आप बुद्धि का प्रयोग कम से कम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग मतलब ये नहीं है कि आपके पास में रीजनिंग ना हो, लेकिन आप बुद्धि के साथ में कम जुड़कर और जिस समय आप भावना के साथ, भाव जगत में जब आप जुड़ते हैं, आपका हृदय पक्ष जो है वो उस बुद्धि के साथ में जुड़ा रहता है। उसका परिणाम क्या है? तो कहते हैं वही दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति का मतलब क्या है? सरलता। दैवी संपत्ति का मतलब है सहजता। यही कारण है कि जिस समय आप किसी भी महापुरुष के, ऐसे महापुरुष के जिसको आप तत्वज्ञानी बोलते हैं, उसको जब आप देखते हैं, उसके आचरण को आप जब देखते हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो टेढ़ापन है, जो टेढ़ापन है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वल छल नहीं है, उनमें वल छल नहीं है। जो अंदर से है वही बाहर से है। इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है, तो ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक में भगवान ने जिन दैवी संपत्ति का वर्णन किया है, और वो क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम का अर्थ हुआ निर्भयता,
जिसको हम बोलते हैं कि भय का ना होना, ना हम भयभीत हों किसी से और ना हम किसी को भयभीत करें। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि का अर्थ है आपका अंतःकरण जो है वो पवित्र हो, आपका अंतःकरण पवित्र हो, आपका अंतःकरण वैसा हो जो प्राकृतिक रूप में है। हमने जो बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, है ना, यहाँ से आरोपित की हुई हैं, सीखी हुई भी नहीं बल्कि आरोपित की हुई हैं, हम जो ढोकर चल रहे हैं वो ना हो, बल्कि हमारा अंतःकरण कैसा हो, सहज हो, बिल्कुल सरल हो, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो, ऐसा सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान योग, ज्ञान योग का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान योग जिस समय हम देखते हैं तो उसको सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य योग का अर्थ जिसको आप विवेक कहते हैं, सत्य और असत्य जो है जिसको करने की, तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। और आगे उन्होंने कहा कि दानम दमश्च यज्ञश्च, दान दम अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह, अपनी इंद्रियों के ऊपर निग्रह, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्याय तप और आर्जव सरलता, ये गुण जो हैं वो भगवान ने हमको बताए। अगला जो श्लोक है, दूसरा श्लोक, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि श्लोक नंबर जो 3 है, श्लोक नंबर 3 तक जो है वो भगवान ने ये जो दैवी संपत्ति है, इस दैवी संपत्ति का वर्णन किया है। उसके बाद में उन्होंने फिर बाद में जाकर उन्होंने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। आसुरी संपत्ति का बाद में वर्णन इसलिए किया क्योंकि जो साधक है, जो साधक है, उस साधक के लिए जरूरी क्या है? उस साधक के लिए जरूरी है आसुरी संपत्ति जो है वो जरूरी नहीं है, बल्कि दैवी संपत्ति आवश्यक है। तो जब दैवी संपत्ति तो जो चीज उसके लिए जरूरी है, आप इन सब, ये दवाई आप खाएं, ये दवाई आप खाएं, और उसके बाद में फिर बताया जाता है कि नहीं, ये चीजें जो हैं वो आपने नहीं लेनी है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर क्या किया, पहले आपको दैवी संपत्ति के बारे में बताया और उसके बाद में फिर वो आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं। अब जो दूसरा श्लोक है उसमें है अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीरचापलम। अहिंसा सत्यम, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं तो आपको ये जो इसके शब्द हैं या ये जो गुण हैं ये आपको बड़ा सहज रूप से पता चल जाएंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधः, अक्रोधः और त्यागः, त्याग, शांति ही, शांति, और अपैशुनम, अपैशुनम का अर्थ क्या होता है कि राग और द्वेष का जो है वो हमारे जो ऊपर प्रभाव होता है। अपैशुनम दया, दया है ना, और दया भूतेषु, दया भूतेषु प्राणियों पर जो है वो दया, अलोलुप्त्वम अर्थात लोभ का न होना, मार्दवम, मार्दवम का अर्थ होता है कि जो सांसारिक विषय हैं उनके प्रति आपका किसी भी प्रकार का आकर्षण ना हो, वीर चापलम, और आपका जो अंतःकरण है वो अंतःकरण में चपलता किसी भी प्रकार की न रह जाए। ये जो गुण है, ये गुण दूसरे श्लोक में भगवान ने बताए। और तीसरा जो है उसमें वो कहते हैं तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानता। ये जो है, ये जितने भी ये वाले गुण हैं, ये गुण क्या हैं? कहते हैं कि भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य पांडव, कि हे पांडव, ये जो है ये क्या है? ये दैवी संपत्ति। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने कहां से शुरू किया? पहला श्लोक किया था उन्होंने अभयम से।
अर्थात आपके मन में आप ना तो किसी को भयभीत करें और ना आप किसी से भयभीत हों, ना आप किसी से भयभीत हों। और हम सबसे ज्यादा जो भयभीत होते हैं वो होते हैं मृत्यु से। इसका मतलब मृत्यु का भय भी आपके जीवन में न रह जाए, ये। और फिर अब जो दूसरा श्लोक है, वो दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है अ से। अ मतलब न। कौन सा? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ जो है वो थोड़ा सा इसकी परिभाषा को लेकर अलग अलग विचार आ जाते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है कि भगवान क्या कह रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं। अहिंसा क्या है? तो कहते हैं अहिंसा जो है वो दैवी संपत्ति है। और भगवान चाह क्या रहे हैं, अर्जुन क्या करे? आपको शायद इस चीज का होगा कि केस